ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट्स व्हिच नंबर इज लार्जर. द नंबर इज 1.1 raised to power 10,000, 1.1 raised to power 10,000 or 1,000. So which of the two number is larger, either the first one or the second one? ये क्वेश्चन है. ओके, तो कैसे करेंगे? सेकेंड नंबर तो इजीली हमको समझ में आता है, बट फर्स्ट नंबर की वैल्यू एक्चुअल में कैसे होगी वो निकालने के लिए हम बायनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे. सो 1.1 raised to power 10,000, we can write this as 1 plus 0.1 raised to power 10,000. Clear? Now we will apply binomial expansion. बायनोमियल एक्सपांशन कौन से फॉर्म वाला बायनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का. क्या होता है एक्सपांशन? फर्स्ट टर्म क्या होती है? nc0 प्लस nc1 इंटू x प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब, so on up to ncn x raised to power n. a और b के टर्म्स में लेते हैं, a1 है b x है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है. तो यहां पर जब हम ये एक्सपांशन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले nc0 मतलब क्या आ जाएगा? 10,000 c0 ऐसे ही आएगा. फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? nc1, ये है नेक्स्ट टर्म, मतलब ये हो जाएगा 10,000 c1 x की वैल्यू क्या है? 0.1. ठीक है, का होल स्क्वायर नहीं, ये वाली टर्म लिख रहा हूं ना, अभी मैं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, वो समझ जाओगे ना. या ऐसा कर दूं इसको इस तरह से लिख देता हूं. अभी शायद क्लियर है. ओके, अभी क्लियर. फिर उसके बाद प्लस नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो क्या आएगी? nc2 मतलब कि 10,000 c2 x, that means 0.1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. क्लियर अप टू एन टर्म्स. ओके, अब ये बताओ, चैतन्य बता, बहुत दिन बाद आए, 10,000 c0 की वैल्यू क्या होती है? करेक्ट. सबको क्लियर है ये? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 10,000 c1 की वैल्यू क्या होगी? 10,000 nc1 is n, so it will be 10,000 into 0.1. 10,000 c2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं करते कैलकुलेट, छोड़ दो उसको वहीं पर. ठीक है, 0.1 होल स्क्वायर एंड सो ऑन. सो फर्स्ट नंबर है 1. सेकेंड, जब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? उससे बड़ा आएगा. 10,000 इंटू 0.1 कितना आएगा? 1,000. सो ये वाला प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1,000. यस, प्लस यहाँ पर कुछ और पॉजिटिव नंबर्स है. तो क्लियर है कि ये जो है 1,001 प्लस सम अदर पॉजिटिव नंबर्स ऐसे होंगे. सम अदर पॉजिटिव नंबर्स, इट मींस दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन 1,000. सो कौन सा नंबर बड़ा होगा इन दोनों में? 1,000 बड़ा होगा. समझ में आ गया? हाँ, पूछो, कुछ पूछना है अदिति? हाँ, वही वाला बड़ा होगा, तो वही वाली चीज ना, उसी का एक्सपांशन है ना ये. 1.1 की पावर 10,000. वो मैंने गलत बोल दिया क्या? ठीक है, लिखा सही है. 1.1 की पावर 10,000 बड़ा होगा. वन पॉइंट वन की पावर 10,000 is greater than 1,000. ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया. लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, बनाए? ओके, दिखाओ जल्दी अपनी अपनी कॉपी. रिया दिखाओ जल्दी से. नहीं बनाया? हाँ हाँ, वो बहुत पुराना वाला है ये तो. हाँ अक्षर, अदिति, प्रैक्टिस करो. बायनोमियल. हाँ पूछ.
the binomial expansion of x plus 3 whole cube. Find the coefficient of the term x. तो चेक करना है, आंसर नहीं लिखना है. ओके ओके, बाकी लोग भी इधर सुन लो. क्वेश्चन पूछना एक बार क्या है फिर से. The binomial expansion of x plus 3 whole cube. x plus 3 whole cube. Find the coefficient of term x. कोफिशिएंट ऑफ x. ये अगर हमने बायनोमियल थ्योरम नहीं भी पढ़ा है तो आंसर कर सकते हैं. a प्लस बी होल क्यूब की अगर आइडेंटिटी याद है तो क्या होता है? आइडेंटिटी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो इसमें अगर ये वाली टर्म पे फोकस करना है, 3 3 9 3 क्या हो जाएगा? 27x. तो कोफिशिएंट ऑफ x पूछा तो आंसर क्या होगा? 27. दैट्स इट. क्लियर सबको? Evaluate 101 to the power 4 using binomial. 101 टू द पावर 4. ये हमने कर लिया. ये हमने पहले पिछली क्लासेस में. इसको 100 प्लस 1 की पावर 4 लिखेंगे, फिर बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर देंगे. 4c0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a टू द पावर 3 b टू द पावर 1. तो b तो 1 है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा? 4c2 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ऐसा करते हुए आगे एक्सपांड हो जाएगा. ठीक है, हो गया. हटा दो इसको. ओके, नेक्स्ट. दिवाली के बाद मैं आप लोगों को एक बुकलेट दूंगा जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो कॉम्पिटिटिव के लिए भी काम आएंगे, और प्लस स्कूल के एग्जाम्स में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे. हाँ, उसमें गलती भी होती है. ओके, तो चलो एक काम करते हैं. मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग एक बार देख लेते हैं. मिसलेनियस में कई सारे टॉपिक्स तो डिलीटेड हैं आप लोगों के. जो है टॉपिक्स उनमें से पेज नंबर 175 में क्वेश्चन नंबर 7 ये हमको करना है. क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं. ठीक है, देखा क्या क्वेश्चन नंबर 7? हाँ, तो क्या है क्वेश्चन? पढ़ना एक बार. 0.99 to the power 5. You have to determine the expansion of this. और कितने डिजिट्स तक लेना है? ओके, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एक्सपांशन बस लेना है. क्लियर? तो देखो क्या करेंगे. सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको बोलो जल्दी. 1 माइनस 0.01 होल रेज टू पावर 5. करेक्ट. अब बायनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करेंगे. सब बायनोमियल एक्सपांशन बता जल्दी, फिर क्या होगा? हाँ, सबसे फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 5c0. 1 को नहीं लिखेंगे, यहां पर ये वाली टर्म भी नहीं आएगी. ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? माइनस 5c1. 0.01 की पावर 1. अगली टर्म क्या आ जाएगी? प्लस 5c2 0.01 का स्क्वायर. दैट्स इट. यहीं पर स्टॉप. नहीं, सिर्फ 3 ही टर्म बोला है ना. अप टू 3 टर्म्स मेंशन किया ना उसने. Using the first 3 terms of its expansion, so only first 3 terms. So the first term will be 1, second term will be 5 into 0.01. next term 5c2 की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है ना. और 0.01 का स्क्वायर कितना होगा? 0.0001. ठीक है, छोटे नंबर 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर और छोटा हो जाता है. जैसे 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 0.05 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0. क्या बात कर रहे हैं? 0.001. ठीक है, फिर उसके पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लो या इसमें भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 प्लस मेरे ख्याल से आएगा
0 पॉइंट माइनस आएगा ना, माइनस 0 पॉइंट, यार पॉजिटिव टर्म्स को पहले ऐड कर लेते हैं, 1.001 हो जाएगा माइनस 0.05 हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, और 0.05, ठीक है, ये हो जाएगा 1, इधर पे 10 मतलब ये आ जाएगा 5, हाँ 0.951, यस ठीक है, करेक्ट, सबको क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ज्यादा अगर प्रॉब्लम जाती ना फ्रैक्शन के डिफरेंस में, डेसिमल के डिफरेंस में, तो फ्रैक्शन में बदल सकते हो। जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1001 अपॉन 1000 ऐसा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन कितने, 3 जीरोस आ जाएंगे, तो 50 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा 1000। जब ऊपर वालों का डिफरेंस लोगे तो वो आएगा 951 डिवाइडेड बाय 1000, तो डिवाइड करोगे तो 0.951, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन चेक करना अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है, 9 एंड 10। तो इसमें लिखा है यूजिंग बायनोमियल एक्सपांशन, सॉरी, एक्सपांड यूजिंग बायनोमियल एक्सपांशन। तो टर्म एक बार बताना जो क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स होल रेज टू पावर 4। इसमें बायनोमियल, हाँ ठीक है, इसमें बायनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करना है। तो बताओ कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कोई बता रहा है? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो टर्म्स है, आ, ये ये दो को ये दो को नहीं, बाद वाले दो को ले लेते, बाद वाले दो को एक पूरा टर्म ले लेते, समझ रहे हो ना, और ये वाले को एक टर्म लेते। मतलब कि जैसे हमने बायनोमियल एक्सपांशन पढ़ा है ना, तो बायनोमियल एक्सपांशन मतलब किसका होता है, a प्लस बी होल रेज टू पावर n, दो टर्म का ही एक्सपांशन होता है ना, लेकिन यहाँ पर तीन टर्म है, तो हम ये पहली टर्म a की वैल्यू लेंगे 1, और बाकी जो दोनों मिलके बना है उसको हम ले लेंगे b। समझ में आ रहा है ये चीज? अब एक्सपांशन जब लगाएंगे तो एक्सपांशन में क्या होता है, सबसे पहली टर्म क्या आती है, nc0, तो n क्या है यहाँ पर 4c0, a रेस टू पावर n मतलब 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। अगली टर्म क्या आएगी, प्लस 4c1 a मतलब 1 है तो 1 की पावर कुछ भी है छोड़ दो, b की पावर क्या हो जाएगी 1, मतलब कि x बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स होल की पावर 1। क्या ये समझ में आया? फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस 4c2 1 की पावर 2, 1 की पावर जो भी होगी 4 माइनस 2 2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर 2। क्या ये समझ में आ रहा है एक्सपांशन? नेक्स्ट टर्म बताना, 4c3, नहीं दो टर्म और आएगी, और क्या है, x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर 3, लास्ट आएगा 4c4 x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर 4। यहां तक सबको क्लियर ना? ओके, अब 4c0 की वैल्यू क्या होगी 1, 4c1 क्या होगा 4 अंडर ब्रैकेट x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स। क्लियर सबको यहां तक? 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं, कितना होता है, नहीं 6, 4 3 12 अपॉन 2 इंटू 1, नीचे डिवाइड भी तो करना है ना, तो कितना होता है 6, और यहां पर इसको एक्सपांड करने के लिए क्या करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दोगे ना, समझ रहे हो? तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख देते 4 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देते, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। प्लस 4c3 की वैल्यू बोलो जल्दी, नहीं 4,
4c3 4c1 सेम होता है ना, NCR NCN माइनस R, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4। अब इसको एक्सपांड करना पड़ेगा भाई फिर से, समझ रहे हो ना, a माइनस बी होल क्यूब लगा के या बायनोमियल लगा के जो भी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, याद है वो पूरा। चलो करो। फिर आखिरी वाले में 4c4 की वैल्यू 1 और उसका भी एक्सपांशन, 4c4 की वैल्यू 1। ठीक है, तो बहुत सारी टर्म्स आपको मिलेगी एक्सपांशन में। यहां पर इसको मैं एक्सपांड कर देता हूं, चलो इसको कंप्लीट करो जल्दी से। a क्यूब पिछली बार आया था लास्ट क्लास में, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b, उसका नहीं हुआ है बायनोमियल, जबकि पता नहीं 3a² b। तुम लोगों का एग्जाम डेट कब है फाइनल? हाँ, उसका जनवरी का आ गया हाँ, है अब उनके स्कूल में। फेब स्टार्ट में होगा सबका, लगभग तभी स्टार्ट हो जाता है। केवी का लेट होता है, केपीएस का जल्दी होता है। केपीएस वाला कोई नहीं है क्या? तुम लोग का कब तक होगा? 5 के आसपास। ओके, हाँ पिछले बार, हाँ तुम लोग का भी लेट से ही होता है। मयंक आता, मयंक को जानते हो क्या? मयंक, हाँ वो आता है ना। कब है, कब है? ओके ठीक है, ऐसे ही कर लेगा। ठीक है, ये लास्ट वाला भी हो जाएगा। कर लोगे कि मैं करूं पूरा सॉल्व, इसको छोड़ दूं क्या? हाँ ठीक है, फिर एक्सपांशन के बाद बहुत सारी टर्म्स आएगी। तान्या, माही, हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, यस सर। उसके बाद सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी 3 टर्म्स है, तो 2 को लेना है एक टर्म और बाकी 1 को लेना दूसरे टर्म। कोशिश ये करना कि जैसे देखो मैंने अभी जो लिया था, मैं अपना सोच के मैं आपको बता रहा, सुनो ध्यान से सुनना। मैंने 1 को फर्स्ट टर्म लिया, बाकी दोनों को सेकेंड टर्म लिया। उसके पीछे रीजन, हाँ बीच में प्लस था, उसके पीछे रीजन ये। वैसे ही अगर देखा जाए 10th क्वेश्चन में किसको फर्स्ट टर्म लोगे? 3x² माइनस 2ax को फर्स्ट टर्म, क्योंकि बीच में क्या है माइनस, वो वाले माइनस वाला जो है उनको एक साथ कट करके ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर ये चीज? ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 10 भी बन जाएगा। और कोई क्वेश्चन जो है, बाकी तो डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा बाद में वो सारी चीजें। वाला पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में, सबमिशन का फॉर्मूला जनरल फॉर्म में मैंने बताया था ना, सबमिशन से रिप्रेजेंट करके। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आ सकता है, ठीक है, और ये डिलीटेड टॉपिक में से नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी डिलीटेड में से नहीं है, 4 एंड 5 ये दोनों, इवन 6 भी, 4 5 6 तीनों। हाँ तो बनाना, तो इससे बन जाएगा 4। तो टर्म 1 में जो आया वो टर्म 2 में नहीं आएगा, ऐसा नहीं रहता है, वो छोटी क्लासेस तक चलता है, फुल आता है फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक बार क्या लिखा है। If a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a raised to power n minus b raised to power n whenever n is positive integer. So आपको क्या प्रूव करना है? a minus b is a factor of a raised to power n minus b raised to power n, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर ये चीज? देखो क्वेश्चन में हिंट ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको क्या करना है, आपको a रेस टू पावर n को इस तरह से लिखना है, a रेस टू पावर n इज इक्वल्स टू a प्लस a माइनस b प्लस b होल रेस टू पावर n, इस फॉर्म में आपको इसको लिखना है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा? बिकॉज हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको पूरे को फर्स्ट टर्म कंसीडर करें और इस वाले पार्ट को सेकेंड टर्म कंसीडर करें, जस्ट बिकॉज
जो एक्सपांशन इसका मिलेगा, एक्सपांशन में a माइनस बी वाली टर्म आए, जिससे कि हम प्रूव कर पाए कि इसके एक्सपांशन में a माइनस बी ये जो है ये एक फैक्टर मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ एक्सपांड करते हैं, तो एक्सपांड जब करेंगे तो एक बार देखना और बताना क्या आएगा। सबसे फर्स्ट टर्म क्या आता है एक्सपांशन का, NC0, तो यहां पर क्या आ जाएगा NC0। फिर क्या आता है a रेस टू पावर n, a मतलब क्या है यहाँ पर a माइनस बी, तो क्या आएगा a माइनस बी रेस टू पावर n। क्लियर ये स्टेप। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, प्लस NC1 a माइनस बी की पावर क्या आएगा n माइनस 1 इंटू बी, यही आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म सो ऑन आगे तक बढ़ते जाएगी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, प्लस n माइनस 2 NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसके बाद लास्ट टर्म क्या आएगी, सेकेंड लास्ट टर्म पहले लिखता हूं, सेकेंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगी NCn माइनस 1 a माइनस बी की पावर 1 b रेस टू पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म आएगी NCn b रेस टू पावर n। क्या ये समझ में है सभी को? फर्स्ट टर्म की पावर घटते जा रही है, सेकेंड टर्म की पावर बढ़ते जा रही है, और लास्ट में फर्स्ट की टर्म की पावर 0, सेकेंड टर्म की पावर n होगी। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड पे क्या बचा है हमारे पास, a रेस टू पावर n, यही बचा है, इसी का एक्सपेंशन हम कर रहे थे। अब देखो यहां पर a रेस टू पावर n, NC0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, और ये क्या बच गया a माइनस बी टू द पावर n, प्लस NC1 ये a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, प्लस बाकी सारी टर्म जैसी है एज इट इज, इसको रहने दो यहां से यहां तक। ठीक है, सारी टर्म एज इट इज यूज होगी। ओके, लेकिन जो लास्ट वाली टर्म है बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लास्ट वाली टर्म NCn, तो NCn की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है NCn। NCn माइनस n NCR वाला फॉर्मूला, तो NC0 के बराबर मतलब क्या होगा 1। तो यहां पर लास्ट में क्या बच जाएगा, b रेस टू पावर n। अब ये जो b रेस टू पावर n जो बचा, उस b रेस टू पावर n को यहां पर शिफ्ट कर दो इस तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो जब वो इधर आएगा तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, a रेस टू पावर n माइनस b रेस टू पावर n, यही बचेगा, यही बनेगा। और बाकी जो राइट साइड वाला पार्ट है वो पूरा पार्ट एज इट इज रहने दो, वो पूरा पार्ट एज इट इज रहेगा। क्लियर यहां तक सबको? अब इसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है कि a रेस टू पावर n माइनस b रेस टू पावर n का फैक्टर क्या है, a माइनस b है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा a माइनस b कॉमन निकल सकता है क्या। तो देखो हर एक टर्म में a माइनस b आपको मिल रहा है, तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो जो बच गया तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, उसका फैक्टर। a माइनस बी हमने कॉमन निकाला, यहां पर क्या बच जाएगा, a माइनस बी की पावर n माइनस 1, यहां पर बचेगा a माइनस बी की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। और लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा, वो निकल जाएगा, तो b की पावर n माइनस 1 ये बचेगा। जिससे प्रूफ हो गया कि इस वाले एक्सप्रेशन का एक फैक्टर क्या होगा, a माइनस बी होगा। समझ में आया ये चीज सबको? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन से क्या आता है तो क्या करते हैं, हमेशा उल्टा ही चलता है। मैं कैसे कर स्कूल वाले भी कर सकते हैं तो करवा दूंगा, ये हटा दो क्या? कुछ याद है कॉन्जुगेट और एक्सआई वाला हम्म ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, √3 प्लस √2 होल रेस टू पावर 6 माइनस √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2 होल रेस टू पावर 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको जब सॉल्व करने जाओगे ना, तो आप इसको ऐसे ही एक्सपांड मत कर देना,
ऐसा करने से क्या होगा पता है? कैलकुलेशन में फंस जाओगे और आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसके सॉल्यूशन में अगर ऐसा पूछा जाए तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूं। आप इसको इस तरह से ले लोगे, a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6। समझ में आई ये चीज? जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया। अब a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपांशन निकाल लोगे, ठीक है? तो a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपांशन क्या होगा? 6c0 a की पावर 6 प्लस 6c1 a की पावर 5b प्लस 6c2 a की पावर 4b स्क्वायर प्लस 6c3 a क्यूब b क्यूब प्लस 6c4 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 6c5 a b की पावर 5 और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? प्लस 6c6 b की पावर 6। समझ में आई ये चीज? तो ये फर्स्ट का एक्सपांशन है। तो दूसरे वाले का a माइनस बी की पावर 6 एक्सपांशन में क्या होगा? बस सारा कुछ सेम होगा, बस साइन बदल जाएगा। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव, फिर अगला नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से होगा। अब दोनों में एडिशन करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले के साइन क्या हो जाते हैं? रिवर्स। तो यहां माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस, ये वाला टर्म प्लस, ये वाला टर्म माइनस, ये वाला टर्म प्लस, ये वाला टर्म माइनस, ये वाला टर्म प्लस, ये वाला टर्म माइनस। समझ में आई ये चीज? हाँ, तो ये वाली दोनों टर्म्स कटेंगी, इधर वाली दो टर्म्स कटेंगी, इधर वाली दो टर्म्स कटेंगी, इधर वाली लास्ट वाली दो टर्म्स कटेंगी। तो अभी आपके पास जो लेफ्ट साइड में जो निकालना है उस टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6। राइट हैंड साइड में ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड होके डबल हो जाएंगी। मतलब क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 6c1 5b। ठीक है, और कौन सी टर्म्स डबल होंगी? ये वाली टर्म्स प्लस 2 टाइम्स 6c3 a क्यूब b क्यूब, और उसके बाद फिर ये वाली टर्म। तो क्या हो जाएगा? प्लस हाँ b टू द पावर 5। समझ में आया यहां तक सबको? अब 6c1 की वैल्यू कितनी होती है? 6 2 क्या हो जाएगा? 12 a टू द पावर 5b। यहां पर 6c3 की वैल्यू कितनी होती है? 6 5 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 2 6 20 होती होगी मेरे ख्याल से। देखो तो किसने किया कैलकुलेट? हाँ, Yes, कितना sir. कितना होता है बोलो? 20. 20 ना? हाँ, Yes, sir. तो कितना हो जाएगा? प्लस 20 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा? 40 a क्यूब b क्यूब प्लस 6c5 की वैल्यू 6 2 क्या हो जाएगा? 12 a b की पावर 5। क्लियर यहां तक सबको? ओके, अब इसके बाद ये करने के बाद कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकलेगा? 4 कॉमन निकलेगा सबसे पहले। 4 ए भी निकलेगा कॉमन, बी भी निकलेगा कॉमन। समझ में आया? 4 ए बी अगर कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 3 ए की पावर 4 यही बचेगा, प्लस यहां से भी 4 निकल गया तो क्या बचेगा? 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां से भी 4 निकल गया तो क्या बचेगा? 3 ए निकला और बी निकला तो क्या बचेगा? बी की पावर 4। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? मैंने अभी तक इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि ए और बी की इवन पावर्स में आ जाए सारे एक्सप्रेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि ए और बी की वैल्यू √2 और √3 पुट करेंगे तो जब इवन पावर होंगी तो वो रूट हट जाएगा वहां से। समझ में आ रहा है ये चीज? अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो 4 √3 √2 √2 की पावर 4। समझ में आया यहां तक? 4 √6। अब देखो यहाँ पर √3 की पावर 4 कितना होता है? √3 की पावर 4 कितना होता है बोलो? 9। तो 9 3 से क्या हो जाएगा? 27।
प्लस ये 3 2 जा 6, 6 इंटू 10 मतलब क्या हो जाएगा 60। √2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा। फिर सबको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर? करवा दूं? बाकी तो हो गया ना, बन जाएगा ना सबसे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो फिर ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं एपीजीपी। एंड करूं इसको? ओके। एक सेकेंड ना, आप लोग तब तक एक बार थोड़ा सा रिवाइज